गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अभी क्या बोल रहा हूँ मैं. हेलो एवरीवन, आई एम परम. दिस इज Q&A पार्ट 2 विच यू ऑल रिक्वेस्टेड फॉर. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरी एनर्जी कम होगी वीडियो में, आई एम नॉट सॉरी, क्योंकि मेरी एनर्जी कम होने भी नहीं वाली है. ठीक है, 10:40 हो रहे हैं रात के, बट आई नो मेरी एनर्जी ज़्यादा ही होने वाली है. सो डोंट वरी अबाउट इट. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन. नाइट बॉट का है. यूजुअली पीपल इन ब्रैकेट सीनियर्स से दैट योर लाइफ विल बी मेस्ड अप आफ्टर टेकिंग साइंस. सो व्हाट्स योर ओपिनियन? फॉल्स. फॉल्स मतलब आई कॉन्ट रियली गिव एन ओपिनियन अबाउट दिस यार. ये तो मतलब कोई ओपिनियन की बात ही नहीं है. तुम्हारी किसी भी डिसीजन को लेने के बाद ऐसा नहीं होने वाला कि भाई लाइफ मेस्ड अप एकदम खत्म ही हो जाएगी 2 साल में. कम ऑन, आई एम ऑन यूट्यूब राइट नाउ लिटरली भाई. वो अलग बात है कि मेरा स्कूल ही खत्म हो गया अब तो. डिड यू हैव एनी बैकअप प्लान अगर जेई ना निकलता तो? ठीक ठाक था भाई, बट टू बी ऑनेस्ट आई बिलीव कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाना है जेई में. सो इट्स ओके. डू यू फेस एनी नेगेटिविटी इन योर स्कूल ड्यू टू योर चैनल? नॉट एट ऑल. सारी की सारी चीज़ें जो भी होती हैं पॉजिटिव ही होती हैं. आई हैव हैड जूनियर्स कम अप टू मी एंड टेल मी कि भैया आपकी वीडियोस बहुत हेल्प करती है, हेलो भैया कैसे हो एंड स्टफ. तो इट्स लाइक वेरी नाइस. ठीक है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है अभी तक कि भाई नेगेटिविटी फेस करूँ मैं चैनल की वजह से. आई एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग में कि भाई नेगेटिविटी होगी, बट इट टर्न आउट टू बी पॉजिटिव ओनली फ्रॉम अदर पीपल दैट आई नो इन माई बैच एज वेल, हु एक्सपेक्टेड कि थोड़े नेगेटिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं, थोड़ा मजाक उड़ा सकते हैं. नहीं, उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था. तो इट वॉज अ वेरी गुड थिंग. अच्छा था. डू यू रिग्रेट नॉट डूइंग और नॉट अच्छा डू यू रिग्रेट डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग इन 10th 11th और 12th? 10th डेफिनेटली, बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन द Q&A क्योंकि थोड़ा ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा. बाकी 11th और 12th में आई बिलीव दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. तो अगर मैं कुछ रिग्रेट कर दूं, भाई मच्छर घूम रहा है, एक सेकंड. हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि भाई उतना कुछ है नहीं टू बी ऑनेस्ट कि मैंने कितनी चीज़ें लाइन से सही करी है ना. तो एट दिस पॉइंट इफ आई इवन रिग्रेट समथिंग आई वोंट रियली केयर बिकॉज इट वाज स्टिल समथिंग आई लर्नड फ्रॉम एंड गॉट बेटर ऑन. सो आई वोंट रियली थिंक कि भाई मैं बहुत ज़्यादा ही कुछ रिग्रेट करता हूँ, कुछ मैं रिवाइंड करना चाहता हूँ. वॉट इज़ योर स्पोर्ट्स एक्टिविटी विच यू वुड लाइक टू मेक अ करियर इन? नो ब्रो, आई वुड नॉट लाइक टू मेक अ करियर इन स्पोर्ट्स. पहले ही बोल रहा हूँ, मेरे को आई डोंट थिंक उतना इंटरेस्ट है कि करियर वाइज मैं जाऊँ स्पोर्ट्स में. ऑल्दो आई लव प्लेइंग स्पोर्ट्स. आज भी बैडमिंटन खेल के आया सोसाइटी में, बढ़िया था, मज़ा आया. नेक्स्ट क्वेश्चन चुन्नी लाल का. चुन्नी लाल, शाउट आउट टू यू चुन्नी लाल. ओह, तुमने आई थिंक पिछले वाले Q&A में भी कुछ पूछा था जो मैंने आंसर कर दिया था. तो 2 in 2, वेल डन. हाउ टू स्पीक प्रॉपर्ली इन पब्लिक एंड हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स एंड हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस. 3 डिफरेंट क्वेश्चन है, तीनों पर डिफरेंट वीडियोस बना सकता हूँ मैं. तो आई डोंट थिंक दिस शुड बी यू शुड नॉट बी आस्किंग दिस इन अ Q&A कि भाई इन तीनों में मैं कुछ 15-15 मिनट की वीडियोस अच्छे से बना सकता हूँ ऑन अ प्रॉपर गाइड. सो लाइक कम ऑन. वेल, स्पीक प्रॉपर्ली इन पब्लिक से मेरे को याद है एक नेपाली स्टूडेंट की वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें उसने बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही बढ़िया स्पीच दी है. सो आई वुड रिकमेंड यू कि एक बार उसको चेकआउट कर लो. सिर्फ 2 मिनट की वीडियो, सर्च करो नेपाली स्टूडेंट स्पीच. इट्स अ वेरी गुड स्पीच. लाइक काफ़ी ज़्यादा यू नो how do I call it? It's a very leader type of speech and it's a very emotion evoking speech. Emotion evoking बहुत है वो speech, अच्छी है काफ़ी. विद्या जैग्स, हाउ डिड यू मैनेज स्कूल, जेई, सेल्फ स्टडीज एंड कोचिंग? हो जाता है भाई, हो जाता है. स्कूल तो जाना ही 2 दिन होता है 5 दिन में से. उसमें भी मैंने और कम कर दिया था 12th में. ठीक है, उसके अलावा स्कूल तो ऐसा हो गया. प्लस मैं स्कूल में एक प्रोग्राम में एनरोल था जिसकी वजह से आई गॉट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स कि भाई मेरे को ज़रूरत नहीं थे ज़्यादातर एग्जाम्स एंड कॉपी वर्क करने का. ठीक है, दैट मेक्स सेंस टू यू. क्योंकि वो फिर हमारा स्कूल ऑफर करता है जेई और नीट वालों को ये, अगर तुम थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे दो तो. ठीक है, या तो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे दो या तो तुम्हारे 10th के बेसिस पे बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल जाए. तो मेरे को वो मिल गई. ओके, कोचिंग सेम एज दैट. मैंने मई में ही जाना छोड़ दिया. आई हैव कवर्ड दिस इन द लास्ट Q&A, सो इट वाज मैनेजेबल. बहुत ज़्यादा टफ नहीं हो गया था मेरे लिए. आई सॉ दैट वीडियो, मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल आर अनहैप्पी, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ हैप्पी इन द प्रोग्रेस? ओके, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. सो अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी. हाउ डू यू कीप योरसेल्फ हैप्पी इन द प्रोग्रेस? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ऑलवेज हैव समथिंग इन योर माइंड कि भाई ये चीज़ें मुझे खुश रखती है. इफ़ यू आर नॉट श्योर व्हाट मेक्स यू हैप्पी देन भाई काफ़ी चीज़ें ट्राई करो, फिर रियलाइज करो कि अच्छा ये वाली चीज़ें सबसे ज़्यादा खुशी प्रोवाइड करती हैं. जैसे फॉर मी, इफ़ आई सिट इन नेचर फॉर 15 मिनट्स, कोई हल्की ठंडी हवा चल रही हो या धूप पे बैठूँ मैं, इट्स अ नेचुरल मूड बूस्टर फॉर मी. तो आई मेक श्योर कि एवरी सिंगल डे आई सिट इन धूप फॉर एटलीस्ट 20 to 25 minutes. दैट्स वाई माई हैंड्स आर लिटिल टैन एज वेल. So that's what I do. That makes me and actually keeps me in a happiness का check. ठीक है, other than that the stuff that I like doing like physical activity हो गई, workout हो गया. तो आज मैंने कुछ workout फिर से resume कर दिया है. अपने बोर्ड्स के बाद से थोड़े से वर्कआउट वापस रिज्यूम कर दिया है मैंने कि भाई थोड़ा रोज़ करता रहूँ मैं. तो आज लेग्स करा था, राइट.
ऐसा है, बस मैं मेंटेनेंस के लिए कर रहा हूँ, नो ग्रोथ इंड्यूसिंग वर्कआउट। सो दैट आर थिंग, दीज आर थिंग्स दैट मेक्स मी हैप्पी। अदर देन दैट, अगर तुम्हारे को कोई एक्टिविटी नहीं करनी दैट मेक्स यू हैप्पी, देन बहुत काफ़ी चीज़ें उसके अलावा भी हो सकती हैं। इफ़ यू लाइक अ सीरीज, जैसे मेरे को कॉमेडी देखना काफ़ी पसंद है, लाइक स्टैंड अप कॉमेडी मेरे को देखना काफ़ी पसंद है। आज भी मैंने काफ़ी देखे, कौस्तभ अग्रवाल, कुशाल श्रीवास्तव। सो आज तो मैंने इनके 2-3 वीडियोस देख लिए थे। सो इस वजह से ये भी चीज़ें हैं भाई जो मूड बूस्ट कर देती हैं, तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ऐसे तुम ढूंढ सकते हो चीज़ें अपने लिए कि भाई ठीक है, मतलब व्हाट आई सजेस्ट यू इज़ कि अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है 10 घंटा पढ़ने का और बिल्कुल भी मस्ती ना करने का, या 8 घंटा पढ़ के 2 घंटा मस्ती करके अपना मूड एलिवेट करने का, तो आई वुड टेल यू टू पिक दी 8 घंटे के साथ 2 घंटे वाली मस्ती। बिकॉज ठीक है, तुमको पहले 2 दिन में तो लगेगा कि भाई 10 घंटा बहुत बेटर जा रहा है, लेकिन जब तीसरा दिन हिट करेगा ना कि भाई आज तो मन नहीं हो रहा पढ़ने का, आज तो नहीं हो पाएगा, तब तुमको रियलाइज होगा कि भाई ये 8+2 ही बेटर चीज़ है, कि कम से कम तुम इसको थोड़ा मेंटेन तो कर पा रहे हो। इसमें भी बर्न आउट हो ही जाना है, बर्न आउट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, होना तो है ही है, होना ही है, ठीक है, इसमें भी हो जाएगा, लेकिन दैट इज रिलेटिवली वेरी फार, बिकॉज तुम्हारे को 2 घंटे फिर भी मस्ती के मिल रहे हैं। नाउ दिस इज अ वेरी हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल कि 2 की जगह 6 ही घंटे मिलते हैं, अगर तुम 8 घंटा पढ़ते हो तो आ गया बच्चा रात में, लेट्स गो। चलो, तो या दैट्स दैट। If there's one mistake you could point out and would have liked to change in 12th, 11th, what would that be? Okay. One mistake, I will not say कि I regret doing this as I said in the last question, but mistake तो ये है कि यार if I could change something, I would rather be more trusting to a teacher while studying for JEE. कि मेरे साथ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ये हुई कि मैं बिल्कुल भी किसी टीचर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। दैट्स द मेन रीजन आई लेफ्ट फिटजी को मैंने जाना एज वेल, बिकॉज मैं वहाँ पे टीचर को ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहा, इसलिए आई हैड नो कनेक्शन विद द टीचर्स यार। तो मेरा जनरली उनकी पढ़ाई में भी फोकस नहीं था, ना ही ट्रस्ट था, तो इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया वहाँ पे। ना काफ़ी लोगों का जल्दी बन जाता है, मेरा नहीं बना उन टीचर्स के साथ। प्रॉब्लम ये हुई कि मेरा ऑनलाइन भी काफ़ी टीचर्स के साथ नहीं बना। एक के साथ बन गया था, अरविंद कालिया, मैथ्स के पढ़ाते थे, तो मैंने मैथ्स में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी, फिर मैंने अनअकैडमी उनकी वजह से ही ज्वाइन करा एक्चुअल पेड में। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि इनके अलावा भी काफ़ी अच्छे टीचर हैं, तो फिर धीरे धीरे टीचर्स पे ट्रस्ट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ऐसे स्टार्ट हुआ। एंड इसी ट्रस्ट को डेवलप करने में मेरे को इतना टाइम लग गया कि इफ़ आई हैड दैट ट्रस्ट ऑन अ टीचर स्टार्टिंग से, देन मैं थोड़ा बेटर पोजीशन में हो सकता था। ऐसे मेरे को फिजिक्स का टीचर अभी भी मैं तुमको बताऊं तो ऐसा कोई नहीं है कि मैं एकदम ही मतलब 100% लग ही जाऊं जिनके पीछे। देर आर पीपल जो मेरे को, हाँ भाई इनसे मेरे को लगता है कि हाँ आई कैन ट्रस्ट देम एंड आई कैन फॉलो देयर पाथ एंड आई कैन फॉलो वट एवर दे टीच मी, बट उसके अलावा भी 2-3 फिर जगह पे लगता है कि नहीं, कहीं और से भी एक बार थोड़ा सा पता लग जाता है इसके बारे में तो अच्छा है। वो सेम चीज़ अब मेरे साथ केमिस्ट्री में नहीं है। केमिस्ट्री में मेरे पास अच्छे से श्योर है कि मेरे पास कौन से टीचर रहने हैं, क्या करना है। मैथ्स में भी श्योर है, फिजिक्स थोड़ा सा यही डगमगा सा रहा है, ठीक है, तो दैट्स दैट। ये चीज़ तुम भी अपने में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तुम किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जेईई या नीट और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कम से कम एक टीचर पे तुम्हारा ट्रस्ट होना ही चाहिए कि ओके इफ़ आई एम नॉट श्योर ऑफ व्हाट आई शुड डू, देन मैं इनकी बात ब्लाइंडली फॉलो कर सकूँ, ठीक है। ऐसे एक टीचर होने चाहिए तुम्हारे पास, दैट्स फॉर श्योर, जो मेरे पास नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू डेविल, हाउ टू रिमूव इंट्रोवर्टेडनेस। सेकंड, गेट गुड कम्युनिकेशन स्किल। थर्ड, इम्प्रूव कॉन्फिडेंस। भाई ये थोड़ा सा ना, ये चुन्नी लाल, ये तुम्हारा अकाउंट है ना, चुन्नी लाल ने दूसरे अकाउंट से कमेंट करा है ब्लू डेविल से, वही सेम क्वेश्चंस। ओके चुन्नी लाल चुन्नी लाल है ब्लू डेविल, क्या स्पेक्ट्रम है भाई, मजा आ गया। ओहो ओके, देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, चेयर की आवाज़ आती है, मैंने मूव अराउंड, सो ठीक है, तुमको ऐसा लगे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, दैट्स नॉट इट। ओके, नेक्स्ट, काव्या सरवनन, यस, ओके, डोंट कैंसिल मी। मैं फिर से कॉमेडी वाला जोक नहीं मारने वाला, लास्ट बार जो मारा था भाई। ओके, हाउ टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। लाइक आई फील एंग्शियस अबाउट चेंज। देखो सबको ही होता है, मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा है कि भाई एंग्शियस अबाउट चेंज, एवरीवन इज एंग्शियस अबाउट चेंज। किसी को भी ऐसा नहीं है कि अरे हाँ चेंज यार कम ऑन, कोई नहीं करता है ऐसा, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। बट वॉट यू कुड डू इज भाई कम से कम आपको हमेशा ट्राई करते रहा करो कि ओके आई कैन चेंज दिस अ बिट, इफ आई डोंट लाइक इट आई कैन ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू रिवर्ट इट। इट्स नॉट लाइक आई हैव अ परमानेंट चेंज दैट आई हैव टू डू। अगर तुमको वर्कआउट करने में, स्टार्ट करने में शर्म आ रही है तो ऐसा कर लो भाई, 3 दिन करके मैं छोड़ दूंगा, पसंद नहीं आएगा तो, ठीक है। यू हैव टू गिव अ सेल्फ रीजंस कि हाँ भाई चेंज क्यों मेरे लिए पॉजिटिव है। चेंज पॉजिटिव इसलिए नहीं है कि वो तुमको एक बेटर चीज़ के लिए पुश कर रहा है, चेंज इसलिए पॉजिटिव है कि तुम अगर चेंज करोगे तो तुमको रियलाइज होगा कि तुम्हारे लिए बेटर क्या है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा चेंज बेटर चीज़ होगी, इट्स नेसेसरी क्या है कि भाई चेंज तुम्हें बता देगा
कि इंस्टेड ऑफ दिस यू कुड डू दिस, डू क्यों यार, मैंने बहुत ही गंदा बोला, बट लाइक इंस्टेड ऑफ दिस यू कुड डू दिस, और या तो यू कैन कंटिन्यू विद द चेंज, सिंपल एज दैट। तुम्हारे पे डिपेंड करता है वो चीज़, ठीक है। तो इस वजह से यू कैन, आई बिलीव ये काफ़ी अच्छी एक थिंकिंग है इफ़ यू कल्टिवेट इनसाइड योरसेल्फ। एक बार तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई तो तुम्हारे को काफ़ी ज़्यादा आसान होगा रिलेटिवली चेंज के बारे में सोचना। अब एक सेकंड दो मेरे को। हाउ टू स्टिल वर्किंग ऑन फ्लॉज विदाउट सेल्फ शेमिंग एंड जजिंग आवरसेल्व्स। देखो, जजिंग आवरसेल्व्स आई कैन नॉट टेल यू कि मत करो। इंट्रोस्पेक्शन इज अ पार्ट ऑफ बेटर लाइफ, दैट्स फॉर श्योर। तो तुम कभी अपने आप को रोक नहीं सकते अपने आप को जज करने के लिए, बट what you could do is cultivate positive thoughts inside you instead of the negative ones. Simple as that। अगर तुम अपना बाइसेप देखते हो, तुमको लगता है कि ये तो नहीं, बिल्कुल बेकार है, छोटा है ना, instead you can compare it from 2 months पहले की फोटो। That's why taking progress pictures and keeping track of progress is very important, क्योंकि वो जब तुमको अपने बारे में बुरा फील हो, कभी कभी तो लगेगा अरे वाह क्या बाइसेप है, लगने वाला है, पॉजिटिव भी आएगा नेगेटिव भी आएगा, लेकिन नेगेटिव जब आए तब तुमको ऐसा सोचना है कि अरे यार 2 महीने पहले से तो बेटर ही है, आई एम स्टिल प्रोग्रेसिंग। चाहे मेरी प्रोग्रेस पहले इतनी थी तो अब इतनी ही है, लेकिन प्रोग्रेस तो प्रोग्रेस है। सो दैट्स समथिंग यू कुड डू, स्टिल वर्किंग ऑन फ्लॉज विदाउट जजिंग आवरसेल्व्स फीलिंग, ठीक है। जैसे अगर यू आर लाइक कि भाई अब मेरे से, जैसे मेरे साथ क्या हुआ था जब व्हेन आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल, मैं ना बच्चों के साथ कॉन्फिडेंट था ना बड़ों के साथ कॉन्फिडेंट था। फिर मेरा क्या हुआ कि मैंने अपने आप को इम्प्रूव करा, तो एक पॉइंट के बाद मैं बच्चों के साथ तो कॉन्फिडेंट हो गया कि अपने एज के सारों के साथ कॉन्फिडेंट हूँ मैं, अपने से छोटों से सारे से कॉन्फिडेंट हूँ मैं, बाकी अपने से 2-3 साल बड़ों से भी कॉन्फिडेंट हूँ। बट जो प्रॉपर अडल्ट होते हैं लाइक 26, 25, 24 एंड उनसे बड़े, उन सब के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं था बिल्कुल भी बात करने में। तो दैट्स समथिंग यू, मेरे को लगता था कि भाई क्या रिटार्ड सा है यार तू, मैंने क्यों बोल दिया, नहीं, आई विल गेट कैंसल्ड मैन फॉर यूजिंग दिस वर्ड, उफ, आई एम सॉरी, आई विल नॉट यूज दिस वर्ड अगेन। मैं क्या अजीब सा हूँ, अजीब यार, दैट जस्ट साउंड्स मोर वियर्ड भाई, ओके। मैं क्या अंडर कॉन्फिडेंट सा हूँ दैट मैं नहीं बात कर पाऊँ अडल्ट से। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दिस कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ बिकॉज आई कांट टॉक टू अडल्ट, आई कुड थिंक कि भाई कम से कम मैंने अब बच्चों से तो वो कर लिया है, उसके बाद हम अगले स्टेप पे जाते हैं अडल्ट्स के साथ, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। सो आई एम वेरी मच काफ़ी बेटर हो गया हूँ मैं अडल्ट से भी बात करने में, ठीक है। सो ऐसे होती है चीज़ें, ओके। अगला क्वेश्चन, एनी एडवाइस फॉर समवन हु वांट्स टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल इन देयर 11th। कर ही दो भाई, मैं क्या ही एडवाइस दो, सब तो कर ही रहे हैं। देयर इज नो एडवाइस मैन, देयर इज नो एडवाइस, जस्ट स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल एंड पिक अ नीश एंड ट्राई टू वर्क ऑन दैट नीश इटसेल्फ। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे में ये चीज़ है, उसके ऊपर वीडियोस बनाना, ठीक है। इट्स नॉट लाइक तुम किसी बेकार सी चीज़ पे ज्ञान नहीं दे सकते इस पे तुम्हारे पे ज्ञान ही ना हो, या अगर कोई इंटरेस्टेड ही ना हो उस ज्ञान में, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि कंटेंट आइडियाज फॉर देयर चैनल। सो इफ आई एम सिटिंग हियर टू सजेस्ट कंटेंट आइडियाज फॉर योर चैनल, देन इसमें तो भाई मेरा ही लॉस है ना। मतलब नेट की बात करो तुम, अगर मैं तुमको एडवाइस दे पाता कि भाई कंटेंट आइडिया तुम्हारे लिए ये है, तो मैं Q&A बना रहा होता यहाँ बैठ के। मैं Q&A बना रहा होता भाई, इनसेन। What do your school/college friends think about your channel? School only, I'm in 12th, not anymore. अब तो मैं बेरोजगारी के कैटेगरी में आ गया हूँ। But they think very positively of my channel only, to be honest. जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही पॉजिटिव है। Every single one of them. No, कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे को लाइक मतलब नेगेटिवली शेम करे किसी भी चीज़ के लिए। Everyone's very positive, but हाँ भाई दोस्तों में छेड़खानी तो होती रहती है। तुमने उस वीडियो में ही देखा था अभी लास्ट डे ऑफ बोर्ड्स वाले कि भाई एडिट बना रहे तो लाइक छेड़खानी तो चलनी है यार, वो तो होना ही है। तो ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस पॉजिटिव आउटलुक ऑफ माय फ्रेंड्स। तुमको मेरे लास्ट डे ऑफ बोर्ड्स वाली वीडियो में ही पता चल गया होगा कि यार सब लोग मज़े में हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई कोई अपना इननेट कोई चेहरा छुपा रहा हो, नहीं, सब अच्छा था उसमें। डांसिंग पहले से करते हो या रिसेंटली? आई हैव ओनली डांस 3 times इन माई लाइफ ऑन द स्टेज। दैट इज़ 1 11th का टीचर्स डे, दैट 2 12th का 11th का फेयरवेल एंड 13th 3 12th का टीचर्स डे। दैट्स इट, ओनली द 3 times, बस इतनी बार हुआ है। उसके अलावा भाई पार्टी वार्टी में भी मैंने 11th में नाचना स्टार्ट करा, उससे पहले मेरे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं था नाचने का।
तो 11th में ही स्टार्ट करा मेजरली, एंड इट्स नॉट लाइक आई लर्न अ लॉट ऑफ शिट फॉर डांसिंग, इट वाज जस्ट कि भाई ओके ये करने का मन हो रहा है यार, ये अच्छी चीज़ है, तो उसको धीरे 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 बिल्ड करा, एंड ऐसे करते करते मेरे को चीज़ें आती गई, ठीक है। डज योर फैमिली नो अबाउट योर चैनल? येस, एवरी सिंगल वन ऑफ देम नोज अबाउट 10th आसान है, इवन डिस्टेंट के पास, डिस्टेंट, इमीडिएट, एवरी सिंगल वन ऑफ देम नोज अबाउट इट। हाउएवर पर्सनल चैनल के बारे में मम्मी पापा को पता है, यस मम्मी पापा को पता है, बहन को पता है, बट फिर डिस्टेंट लोगों को नहीं पता कि या समझ गया ना। पर्सनल चैनल के बारे में, बिकॉज पर्सनल है यार, कम ऑन। 10th आसान है के बारे में तो सबको ही पता है, वो मैं छुपा के ही क्या करूँगा, वो तो अच्छी चीज़ ही है। एनी न्यू हॉबीज यूड लाइक टू ट्राई? आई वुड लव टू गो टू अ बॉक्सिंग जिम और मार्शल आर्ट्स जिम, क्योंकि अभी मैं सिर्फ हैवी बैक ट्रेनिंग करता हूँ, दैट्स इट, हैवी बैक ट्रेनिंग एंड शैडो बॉक्सिंग। पहले मैं स्पारिंग भी करा करता था दोस्त के साथ, बट अब तो सिर्फ वही है। तो आई वुड लाइक टू गो टू अ बॉक्सिंग जिम जब मेरा टाइम होगा ऑफकोर्स मेरे पास। अदर देन दैट कोई न्यू हॉबीज, एक पुरानी हॉबी है ड्राइंग मेरी, जो मैं वापस कंटिन्यू करना चाहता हूँ। हाउएवर आई एम नॉट एबल टू डू इट ड्यू टू अगेन एग्जाम्स, तो वो कंटिन्यू करेंगे यार। अब तुमको मैं बोलता हूँ इतना कि भाई अपनी हॉबीज छोड़ मत देना, एग्जाम के लिए छोड़ मत देना, मैंने नहीं छोड़ी है, ठीक है। आई जस्ट हैव अ लॉट ऑफ हॉबीज, मेरे पास थोड़ा ज़्यादा ही है, तो मेरे को थोड़ा तो कुछ तो भाई सैक्रिफाइस करने पड़ेगा। प्लस आई एम इन 12th, दिस इज द थर्ड टाइम आई एम सेइंग आई एम इन 12th एंड देन सेइंग कि भाई मैं बेरोजगार हूँ अब। ऐसा है कि यार देखो, अब मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ, मैं बॉक्सिंग भी कर रहा हूँ, हैवी बैक ट्रेनिंग ऑलमोस्ट एवरीडे करता हूँ, मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ ऑलमोस्ट रोज आफ्टर बोर्ड्स, दैट इज अभी के लिए तो 2 दिन ही खेला है भाई मैंने, अब मैं रोज़ क्या ही बोलूँ, 2 दिन लगातार खेला है तो रोज़ आ गया है, बट मैं कुछ तो कर रहा हूँ रोज़। तो इट्स लाइक कि हाँ भाई अब मैं 12th के बाद में हूँ, तो थोड़ा सा तो मेरे को छोड़ना ही पड़ेगा ना डांस एंड आर्ट। डांस में तो क्या है, डांस तो 5 मिनट की चीज़ है, मैं कोई भी गाना लगा के कुछ भी कर लूँ तो दैट्स ओके, बट आर्ट ऐसी चीज़ है इसमें हम लाइक कि भाई ये तो कर रहा हूँ मैं, तो करना ही है। इट्स लाइक आई एम नॉट गोइंग टू लीव एनी पीस अनडन, इनकम्प्लीट, नॉट अनडन, अनडन इज नॉट अ वर्ड। ओके, what's the funniest thing that has ever happened to you? A lot of things are very funny that have happened to me, बहुत ज़्यादा ही चीज़ें हैं भाई, ये तो मतलब I can't really sit here and think कि भाई ये वाली चीज़ मेरे साथ सबसे ज़्यादा फनी हुई थी, ये वाली, no there's nothing I can tell you कि भाई ये सबसे ज़्यादा फनी चीज़ थी जो मेरे साथ हुई है, लिटरली हुई है का क्या मतलब है अल्लाह। हुई है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स वन थिंग यू थिंक पीपल मिसअंडरस्टैंड अबाउट यू? ओके, what's one thing that people misunderstand about you? So first of all I would like to say कि I feel like I'm pretty good at articulating myself, so therefore there are no things that people misunderstand about me. तुमको लगेगा कि अब आया ना, so there's one thing that you would think that you would misunderstand about me, that I boast a lot or I talk too highly of myself. That's something that you would think कि भाई हाँ ये बहुत ज़्यादा ही करता है, तो that's one thing you would misunderstand about me, because simply बात ये है कि भाई of course I don't do this। अगर तुमको नहीं विश्वास हो रहा है तो भाई everyone has critiques and everyone can critique someone else. I critique myself as well, so I am not always boastful, I am not always in flex mode. If you guys think so कि मेरी every single video 10th आसान पे it's like hi everyone I am Param 98.4 okay, so that's because कि मेरे पास भाई न्यू व्यूअर्स भी आ रहे हैं, तुम तो रिटर्निंग व्यूअर हो गए, ये तुम इस अकाउंट पे हो, रिटर्निंग तुम अगस्त चैनल पे आ गए तो ऑफकोर्स रिटर्निंग व्यूअर हो, बट अगर तुम न्यू व्यूअर हो तो उसके पर्सपेक्टिव से देखो, अगर वो फर्स्ट वीडियो पे आ रहा है तो ही वुड लाइक टू नो कि भाई इस बंदे के मार्क्स कितने आए हैं। ऐसा तो अब ऑफकोर्स ये थोड़ा सा रिटर्निंग व्यूअर्स के लिए थोड़ा अनोइंग हो सकता है कि भाई 15 वीडियो से मैं यही सुन रहा हूँ 98.4 वीडियो के पॉइंट पे आना, नहीं, न्यू व्यूअर्स के लिए मेरे को फिर भी 5 सेकंड लेने पड़ेंगे ना अपने मार्क्स बताने के लिए। तो ऐसी चीज़ है विच यू माइट मिसअंडरस्टैंड अबाउट मी। सेम विथ Q&A के वक्त पे, इफ यू थिंक आई एम टू बोस्टफुल अबाउट माई सेल्फ और आई एम ऑलवेज इन फ्लेक्स मोड, दैट्स नॉट द केस फर्स्ट ऑफ ऑल, because simply I have a lot to learn as well, and I make mistakes every single day. I will not sit here and tell you कि I am perfect, I do not procrastinate. I procrastinated today itself, मैं 3 दिन से वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, I am procrastinating that, so it's like that is one thing that तो वही है क्वेश्चन। टिप्स फॉर फिजिक्स एग्जाम CBSE फॉर क्लास 12 प्लीज। मैंने 2 दिन पढ़ाई करी है, मैं तुमको टिप्स अभी कैसे दे सकता हूँ, देखो समझ रहे हो मेरी बात, मतलब कम से कम मेरे सारे एग्जाम हो जाने दो, ठीक है, उसके बाद मेरा रिजल्ट आने दो, अगर मेरा रिजल्ट कुछ बताने लायक हुआ तो मैं टिप्स दूंगा आराम से। टिप्स तो मैं दे दूंगा यार, बट मैंने अभी 2 दिन पढ़ा है तो आई कांट रियली एडवाइस समथिंग टू यू यार, मतलब 2 दिन पढ़ के मैं तुमको बोलूँ कि भाई ये कर लो जबकि मेरे पास पूरा साल बाकी है, कम ऑन।
एक तो वन थिंग आई रियलाइज अबाउट माई वीडियोज इज कि मैं हमेशा सेम टी शर्ट में ही कर रहा होता हूँ। लाइक वो ब्लैक टी शर्ट तो मैंने बहुत ही करी है इस्तेमाल। उसके अलावा आई हैड क्रीम तो नहीं बोलूँगा, बट एक ब्राउनिश टाइप स्वेट शर्ट, तो वो भी मैंने काफ़ी पहनी है इस वीडियोज़ में। तो आज की वीडियो में लोगों को लग रहा होगा अरे भाई कुछ नया पहन के आया है ये, तो ये किसी को नहीं लग रहा होगा ऐसा। कितना पेटी हूँ भाई मैं इस चीज़ में। ओ माय गॉड, वेट मेरे कमेंट्स रिफ्रेश करने दो मुझे। ओके, हाउ डू यू मेक टाइम फॉर बोथ स्टडीज एंड कंटेंट क्रिएशन? आई डोंट, टू बी ऑनेस्ट। लाइक जब मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं होता है मैं तभी कंटेंट क्रिएशन करता हूँ। इट्स नॉट लाइक आई विल अवॉइड पढ़ाई टू गो फॉर कंटेंट क्रिएशन। मेरा मन नहीं है भाई 10:40 के बाद पढ़ने का, कि मेरे में एनर्जी नहीं है। मैंने 1.5 घंटा बैडमिंटन खेला, मैंने वर्कआउट करा है, मैंने जॉगिंग करी है, मैंने उसके पहले भी पढ़ाई करी है। तो इट्स लाइक मेरा बिल्कुल मन है ही नहीं। एट दिस टाइम आई वुड बी टॉकिंग टू सम पीपल इंस्टेड ऑफ यू नो, बट जिसके साथ मुझे बात करनी थी वो सो गए /गई /whatever। सो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब मैं। ओके, हाउ डू यू स्पीक सो वेल? एनी टिप्स फॉर पब्लिक स्पीकिंग? ओके, एनी टिप्स फॉर पब्लिक स्पीकिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव नॉट डन अ लॉट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग लाइक फ्रॉम द बैट, मतलब एकदम फ्रेश नथिंग ऑन माई माइंड वाली पब्लिक स्पीकिंग मैंने नहीं करी, एंड आई बिलीव किसी ने भी नहीं करी होगी इन देयर स्कूल एक्सपीरियंस। हाउएवर मैंने ऑफकोर्स नरेटिंग तो बहुत ही करी है एक्टिंग के लिए। पूरे अच्छे खासे सेगमेंट मोनोलॉग्स मेरे रहे हैं एक्टिंग के प्लेज में, प्लेज एंड ड्रामाज में लिटरली। तो हाउ डू यू स्पीक सो वेल? इट्स अ कल्टिवेटेड स्किल, इट्स नॉट एनीथिंग दैट आई वाज बोर्न विद, एंड डेफिनेटली स्पीकिंग आई वाज नॉट बोर्न विद स्पीकिंग स्किल्स। अगर किसी भी चीज़ के साथ बोर्न होगा मैं, स्पीकिंग स्किल्स इज नॉट वन ऑफ देम। आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल। It's a cultivated skill. There are multiple channels that you can follow to improve your speaking skill as well. Vin Gao or something like that, एक बंदे का नाम है VINH, and then तुम आगे speaking डाल दोगे तो there's this guy who's a speech specialist and he's very to the point and very good tips है उसके। If you want to improve your speaking skills बहुत जल्दी, that is not what I did personally, कि मैंने तो खुद ही से cultivate करी है चीज़ें, कि भाई ऑब्जर्व करके कि अच्छा क्या स्पीच क्या अच्छी बनाती है। तो मैं ऑफकोर्स जिन लोगों की मुझे स्पीच लगती थी कि दिस इज़ वेरी गुड एंड दिस समथिंग आई कैन लर्न फ्रॉम, तो आई वुड रिपीटेडली वॉच देम स्पीक। सो दैट मेरे को पता चलता है कि भाई कैसे बोलना चाहिए मेरे को। समझ रहे हो? अगर तुम सेम चीज़ मेरे 11th से कंपेयर करोगे, मेरी 11th वाली 10th आसाने वीडियोज़ पे जाओ तुम, तो इन ऑल ऑफ देम इट्स लाइक कि मैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम परम एंड 9 वेट Hello everyone, I am Param. I scored 98.4 in boards last year, and in this video I'm going to be telling you how to score 100% in this video. ऐसे करके, तो that's not something which requires a lot of speaking skill. That's just भाई मैं स्पीड में बोल रहा हूँ तो वो तो तुम्हारे को आ जाता है अगर तुम एक बार स्पीड में बोलना स्टार्ट कर दो तो। बट जो मेन काम होता है ना, बंदे को एंगेज करना इज द मेन काम। सो समथिंग विच यू कुड डू इज वेरी पावरफुल टिप। तो जब भी तुम कोई चीज़ बोलने वाले हो जो दूसरे बंदे को सुनना है, तो ऐसे पॉज डाल दो, उससे बंदा थोड़ा और हाँ बोल वो वाले मोड में आ जाता है। ठीक है, दैट्स समथिंग दैट यू कुड डू। ओके, दिस इज रैंडम, बट डू यू लाइक रीडिंग बुक्स अदर दैन टेक्स्ट बुक एंड स्टफ? मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा, मतलब टू बी ऑनेस्ट लिटरेचर मैंने पढ़ा नहीं है उतना। मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स फिर भी पढ़ी है, बट इट्स लाइक लिटरेचर तो नहीं पढ़ा है। अब मेरे को तीसरा कमेंट आया है डिल्यूशनल टाइगर की तरफ से, हाउ टू रिमूव इंट्रोवर्टेडनेस, गेट गुड कम्युनिकेशन स्किल, इम्प्रूव कॉन्फिडेंस। तो भाई तुम ना चुन्नी लाल तुम सुधर जाओ, मैं तुमको कह रहा हूँ। 3 अकाउंट पे आ गए हो तुम। एक तो पता है मेरी इस लाइटिंग में ना, तुमने डू हैव सीन दैट, क्या बोल रहा हूँ एक सेकंड, डू यू गाइस हैव सीन दैट एंथनी मैकी वाला फेस? लाइक जो फैल्कन है, फैल्कन का तुमने मीन फेस देखा जो उसमें ऐसे करके है वो, इट्स लाइक ऐसे है। तो मेरा ना जब, क्योंकि लाइट ऊपर से आ रही है तो मेरे ऐसा लग रहा है कि मेरे चीक्स के नीचे काफ़ी ज़्यादा ये बन रहा है भाई। तो ऐसा लग रहा है कि मैं ऑल द टाइम वो वाला फेस बना रहा हूँ जब मीम में आता है। इफ़ आई एम एडिटिंग दिस वीडियो, यहाँ पे है वो वाला फेस, तो लाइक समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, आई बिलीव आई एम एक्टिंग अ लिटिल टू मच स्माइली, आई हैव टू कंट्रोल। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है। ऊपर से 11 बज गए लिटरली। जब नींद आ रही होती है ना इंसान को, तब ज़्यादा वो निकलना स्टार्ट होता है। समझ रहे हो ना? हाउ कैन वी बिकम एन एक्सट्रोवर्ट फ्रॉम इंडिया? अरे भैया तुम मेरे से वीडियो अभी बना लो यार, हद है। आर यू एन ओनली चाइल्ड? नो, आई हैव अ लिटिल सिस्टर, 6 years यंगर है मेरे से, 7th क्लास में। हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस? भाई अरे क्या हो रहा है यार? सेम ही चीज़ पूछे जा रहे हैं सब। ये भी चुन्नी लाल का ही ऑल्ट अकाउंट है 100%। अब नारायण शाह ने कुछ लंबा लिखा है, सो लेट मी चेक।
Do you think online resources are a necessity for studies, or can students still excel without them? It's definitely a plus point if you can balance them very well. However, no need of course. ज़रूरत नहीं है भाई, 5 साल पहले भी लोग इसके बिना कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. Which do you personally prefer, sketching or paintbrush art? Sketching 100%. I do not like painting as much. मुझे उतना पसंद नहीं आता कि मेरे बस की नहीं होती most of the time. बाकी अगर मुझे करना होगा तो I would always prefer sketching. ठीक है. Are electronic devices really needed for class 11, or can traditional methods still work? I am confused about what you mean by this question. Electronic devices से first thing that came to my mind was scientific calculator. I don't know how that happened, but मेरे दिमाग में आया भाई. तो if you are saying कि भाई मेरे को phone या tablet की necessity है, not necessary. However, अगर तुमको इसके बिना करना है तो जो ट्रस्ट है तुम्हारा अपने टीचर पे टॉप नॉच होना चाहिए. अगर हल्का सा भी ट्रस्ट हिला तो समझ लो तुमको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की ज़रूरत है. अगर 100% ऐसा ट्रस्ट है जो हिल ही नहीं सकता, देन तुमको ज़रूरत नहीं है. If they are helpful, how can we convince our parents to allow them before board results, since waiting would delay research on streams and self-study plans? Okay, so मेरे को भी नहीं मिला था फ़ोन भाई, मेरे को लिटरली अपने रिजल्ट के बाद फ़ोन मिला है. सो डू नॉट रियली थिंक अबाउट दिस एज मच. कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास कन्विंस करने की भाई. वो करना होंगे तो अपने आप ही कन्विंस हो जाएंगे. इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन डू. आई हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स एंड इंटरेस्ट, बट आई फाइंड स्ट्रगल टू फाइंड ऑफलाइन कॉम्पिटिशंस टू शोकेस देम. एनी टिप्स ऑन वेयर टू लुक? ओके, this is a genuine question. This is something I struggled with in 11th as well. Just prefer a school जिसमें काफ़ी competitions and काफ़ी ज़्यादा वो होता रहा हो, outgoing behavior हो, समझ रहे हो? तो मतलब competitions regularly हो. Example of these schools could be DPS. DPS में हद से ज़्यादा competition होते हैं. Okay, DPS हो गया, AMITI हो गया, खैतान हो गया, इनमें काफ़ी competitions होते रहते हैं. So these are things that you could prefer. ठीक है, क्योंकि अगर फिर तो तुम्हारे को स्कूल ही प्रोवाइड कर देगा अपॉर्चुनिटीज़. बट अगर तुमको स्कूल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाए तो कम ऑन लिंक्डइन और कम ऑन टेलीग्राम या ऐसी चीज़ें में जाओ भाई जिनमें तुमको तुरंत ही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. ठीक है, अबाउट स्टफ दैट इज़ गोइंग ऑन. लिंक्डइन पे तो काफ़ी अच्छा होता है, टू बी ऑनेस्ट काफ़ी अच्छा है. स्पेशली फॉर फॉरेन जाने वाले बच्चे इट्स वेरी वेरी गुड, क्योंकि तुमको बाकियों का भी पता चलता है कि भाई कोई बंदा अगर येल में इंटर्नशिप अप्लाई कर रहा है, कोई हार्वर्ड में अप्लाई कर रहा है. जैसे मेरा एक दोस्त हार्वर्ड में अप्लाई करने वाला है अभी इंटर्नशिप के लिए, वो 11th ही पास करी है उसने अभी, तो पता चलता रहता है इन चीज़ों के लिए. Questions, what's your height bro? 5'10" I believe, 5'10" 5'9.5 से ज़्यादा, 5'10.5 स्पेक्ट्रम में है भाई. अब पता नहीं, 5'10" ही मानता हूँ मैं तो. Which food you ate at your bulk? नॉर्मल फूड जो घर पे बनता है. मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खाया, सही बताऊँ भाई. 30 मिनट बाद मैंने ये वाला हाथ अपने ऊपर करा है, मेरा तब से ये नीचे ही है. ओके, कुछ भी मैंने कुछ ऐसा अलग सा नहीं खाया भाई, टू बी ऑनेस्ट. मैंने सिर्फ जो मम्मी और बना रही थी, मतलब मान लो अगर मम्मी 4 रोटी बना रही है तो मैंने 5 बनाना शुरू कर दिया कि मम्मी 5 बनाओ, मैं 5 खाऊंगा. 1 गिलास दूध मिल रहा था तो उसको 2 पीना शुरू कर दिया. एंड दैट्स ऑल आई डिड, टू बी ऑनेस्ट. मैंने कुछ भी नया नहीं खाया. अब मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, मैं बल्किंग का ट्राई नहीं कर रहा, बट इट्स लाइक मैं फिर भी थोड़ा हेल्दी ईट करने की ट्राई कर रहा हूँ, जिसमें जिस भी मील में मेरे को लगता है थोड़ा सा प्रोटीन कम है, मैं साइड में 2 ऑमलेट बना के वो भी खा लेता हूँ, ताकि मेरा थोड़ा सा वो भी मेंटेन होता रहे. ठीक है. Are you doing look maxing? So I don't understand what you mean by look maxing, because if you look at looks maxing from a third person perspective, it's basically improving. I'm saying it's basically improving yourself in a cliche way, to be honest. क्योंकि तुम भाई जो चीज़ें पॉपुलर हो के भाई ऐसे करो पॉजिटिव कैन था टाका है, नो वन केयर्स भाई. सही बताऊँ मैं तुमको, नेगेटिव पॉजिटिव डजंट रियली मैटर. वॉट मैटर्स इज अच्छा तुम्हारा ये जो है वो थोड़ा सा सूट करे तुम्हारे फेस को. जैसे मेरा नेगेटिव है तो इफ़ यू वुड थिंक कि मैं कोप कर रहा हूँ, इट्स नॉट द केस, बिकॉज मेरा नेगेटिव सूट भी करता है मेरे फेस को, समझ रहे हो? तो इट्स लाइक आई डोंट रियली माइंड दैट. तो आर यू डूइंग लुक्स मैक्सिंग मेरे को काफ़ी ज़्यादा क्लीशे इस वजह से लगता है क्योंकि भाई कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुमने पहले सुना ही नहीं है जो तुम कर रहे हो. जैसे भाई मैं अपने फेस पे विटामिन सी लगा रहा हूँ अगर, तो आई कांट नेम इट लुक्स मैक्सिंग ऑल ऑफ अ सडन. भाई मैं तो बस अपनी केयर ही कर रहा हूँ ना, मैं तो बस अपने आप को गोरा कर रहा हूँ. इसमें लुक्स मैक्सिंग क्यों बोलना है? दैट्स मेरे को वही टर्म नहीं पसंद आता है. बाकी तो कर ही रहा हूँ, बाकी मैं मना तो करूँगा नहीं, बट टर्म नहीं पसंद है मेरे को उतना, समझ रहे हो? क्योंकि ये काफ़ी मतलब अंडरस्टूड चीज़ है. ठीक है. फ्रॉम वेयर आर यू प्रिपेयरिंग फॉर जेई, ऑनलाइन और ऑफलाइन? एट दिस पॉइंट बोथ ही कर रहा हूँ भाई. मैंने तुमको पिछले वाले Q&A में भी बता दिया था कि मैं बोथ कैसे कर रहा हूँ, स्कूल में जैसे होता है स्टफ.
तो मैं वापस आंसर नहीं करूँगा। ऑनलाइन इनफ है प्रिपरेशन के लिए, 100% इनफ है। ऑफलाइन भी 100% इनफ है। तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हारे टीचर्स पे डिपेंड करता है, सिंपल एज दैट। ओके आई एम अर्ली दिस टाइम, थैंक गॉड। सो माई क्वेश्चन आर, ठीक है जानवी बताइए। एक तो मैं ऐसा लग रहा हूँ भाई मैं कि अमिताभ बच्चन की तरह बैठा हुआ हूँ भाई हॉट सीट के में। हॉट सीट थोड़ी, हॉट सीट तो कंटेस्टेंट की होती है। केबीसी देखे हुए भी टाइम हो गया मेरे को, बट बंदा बैठता है फिर उसको वीडियोस आते हैं ना जो, बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई बैठे बैठे बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। डू यू रीड एनी बुक्स लाइक फिक्शन और समथिंग? नो, आई हैव ऑलरेडी आंसर दैट। हाउ टू स्टॉप डे ड्रीमिंग एंड गेटिंग zoned आउट while स्टडीइंग? और मे बी जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट समवन। अबे यार तुम, ठीक है भाई सीनियर है तो सीनियर के पास वही दिक्कतें होंगी ना, ऑफ कोर्स। हाउ टू स्टॉप डे ड्रीमिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी रियलिटी अपने सामने लगा दो दीवार पे, गुड वर्क। जैसे मैंने अभी लगाया हुआ है कि मेरे जेई एडवांस में 61 डेज बाकी हैं, मेरी रियलिटी मेरे सामने है, तो मैं डे ड्रीमिंग करूँ, अरे मैं आईटी में हूँ, नेवर माइंड, कैंसल्स इट आउट, सिंपल एज दैट। सेकेंड, गेटिंग zoned आउट while स्टडिंग, इट्स नेचुरल, ऑब्वियसली होने वाला है। कभी तुम्हारे पास अनशेकेबल फोकस नहीं आने वाला, अगर आएगा भी तो बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं आने वाला, ठीक है। ऑलवेज स्ट्राइव टू मेक योरसेल्फ बेटर, एंड जैसे ही जोन आउट हो जाओ ट्राई टू जस्ट ब्रिंग योरसेल्फ बैक। अगेन इसके अंदर दो टैक्टिक्स होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। व्हाट यू कुड डू फॉर एक्सटर्नल इज अगेन दीवार पे अपना सजा दो जो भी चीज़ें हैं, राइट। एंड इंटरनल में इट इज़ कि भाई यू ऑलवेज ट्राई टू फिगर आउट दिस थॉट पैटर्न्स कि कहाँ से तुम कहाँ पहुँच रहे हो, ठीक है। बिकॉज चलो मैं कुछ बोलता हूँ तुमको, आज ही मैंने सुबह इसके बारे में सोचा था वाइल आई वॉज स्ट्रेचिंग माई मसल्स एंड स्टफ, तो उस समय आई वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट दिस कि भाई मेरा थॉट पैटर्न कहाँ से कहाँ चला जाता है, ठीक है। तो मैंने रैंडमली सोचना स्टार्ट करा कि भाई मैं तुमको थॉट पैटर्न स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो मैंने सोचना स्टार्ट करा कि भाई क्लोथिंग कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है लोगों को, क्योंकि मैं भाई अगर सूट पहन लूँगा तो मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगूंगा एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। फिर मैंने उससे थोड़ा सा लिंक करा कि अरे यार वैसे जो मेरे को मॉडर्न फैमिली का एक सीन याद है जिसमें मिचेल नाम का बंदा है, तो वो फ्रांस में घूम रहा है, फिर एक फ्रेंच का बंदा उसके सामने आता है, कहता है हेलो चीज़ बर्गर्स आर दैट वे। तो फिर मिचेल पूछता है कि भाई तुमको पता कैसे है कि मैं अमेरिकन हूँ, मैं फ्रेंच कैसे नहीं हूँ। तो उसने ऐसे ऐसे करा कि भाई तुम कपड़े देखो अपने, फिर वो कपड़े चेंज करके आया तो उसको सब बॉन्जूर, इस तरफ जाना है इस तरफ जाना है ऐसे करने लग गए। तो इट्स लाइक फिर मेरा ये वाला थॉट आया। फिर उस लाइक नहीं, उस एपिसोड में उसको लेटर पिजन खाना पड़ गया था सैडली, क्योंकि अब सबने उसको फ्रेंच मान लिया तो फ्रेंच में वो करते हैं। पिजन खाने से याद आया भाई मेरे को एक सैफ अली खान की क्लिप याद है जिसमें उसने बोला था कि भाई रियल चाइनीज़ फूड नो वन विल लाइक, मुझे देसी चाइनीज़ पसंद है। फिर मैंने सोचा हाँ यार देसी चाइनीज़ तो मुझे भी पसंद है, मुझे भी खाने का मन है। तो ये जो थॉट प्रोसेस तुमने देखा ना 1 मिनट में जो मैंने एक्सप्लेन करा है फालतू में तुम्हारे लिए कि भाई तुम क्लोथिंग इम्पैक्ट्स यू लॉट से सैफ अली खान की क्लिप पे पहुंच गए, अंडर 3 थॉट्स विच आर इंटरलिंक्ड। तो व्हेन यू थिंक अबाउट दिस ना देन यू रियलाइज कि भाई अरे गजब है। एंड दैट्स व्हाट मेक्स योर पैटर्न ऑफ जोनिंग आउट फ्रॉम योर स्टडीज एज वेल। वंस यू लुक एट दिस एंड मैं मानो यहाँ पे कुछ मैं पढ़ रहा हूँ, देन आई रैंडमली चेक द टाइम एंड इस टाइम पे मेरे को याद है कि भाई मैं नॉर्मली 3 बजे स्कूल से छूट रहा होता हूँ। वो यार स्कूल की याद आ रही है। तो मेरे को 11th में याद आता है कि इस बार मैं जल्दी इस दिन पे मैं जल्दी छूट गया था, पर इस दिन पे मेरे साथ एम्बैरेसिंग भी हुआ था। फिर मैं एम्बैरेसिंग की चीज़ को, जो चीज़ मेरे साथ एम्बैरेसिंग हुई थी उसके बाद में सोचने लग गया कि भाई अरे यार काश मैं उसको चेंज करता, हो गया जोन आउट। तो ये पैटर्न आइडेंटिफाई करो, जितनी कम चीज़ें तुम्हारे पास होंगी टू एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम वॉट यू नीड टू स्टडी, उतना बेटर है। पहले मेरे वर्किंग आउट के डंबल्स एंड स्टफ मेरी टेबल के साइड में ही हुआ करते थे, तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू लुक एट देम व्हाइल स्टडीइंग आई वुड बी लाइक चलो 2 एक्सरसाइज कर लेते हैं, व्हाई नॉट जस्ट बाइसेप कर्ल अभी। तो अब मैंने वो साइड करके पीछे कर दिया है, तो अब मैं डिस्ट्रैक्ट होता नहीं उतना। जस्ट ट्राई टू मेक दिस बेटर इसी तरीके से, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई 10th ग्रेड, थैंक यू देवी जी। अमिताभ देव योर सब लोग, अरे यार छी छी छी, ओके देव योर सच लो, आपका स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति में। आई एम डूइंग सो बैड इन दिस मिमिक्री मैन, कम ऑन। सम थिंग्स टू डू आफ्टर 10th, ओके सम थिंग्स डू आफ्टर 10th, मैंने पिछले Q&A में आंसर कर दिया है। हाउ लॉन्ग ऑफ अ ब्रेक शुड वी टेक आफ्टर बोर्ड्स? आइडियल टाइम जितने में भी तुमको लगे कि यू कैन बाउंस बैक इजिली,
जितने में भी तुमको लगे, जैसे मैंने अभी बोर्ड्स के खुद के ही बोर्ड्स के बाद मैंने 5 दिन का ब्रेक ले लिया लिटरली, कि मैं शहर से बाहर चला गया, समझ रहे हो। मतलब 11th को तो मैंने वो सारा डाला, फिर मैं 12th को बाहर चला गया, फिर मैं सीधा 16th को वापस आया, घूमने गया हुआ था। तो इसलिए एक मेरे भी 5 दिन चले गए, बट मैं 5 दिन में जैसे ही छठे दिन पे आया तो उस दिन मैंने वर्कआउट भी करा, बॉक्सिंग भी करी, स्ट्रेचिंग भी करी, उसके अलावा मैंने 8 घंटा पढ़ाई करी। तो आई न्यू कि भाई 5 दिन का ब्रेक लेने के बाद मैं बाउंस बैक कर सकता हूँ। तो तुम ऑफकोर्स फिर अपने हिसाब से ब्रेक ले लो, उसमें कोई आइडियल टाइमिंग नहीं है। बट अब तुम मेरे को देखो कि भाई ये तो 12वीं खत्म कर रहा है लिटरली, इसका पेपर 2 महीने में, ये 5 दिन का ब्रेक क्यों ले रहा है। एंड दैट्स व्हाट आई आस्क माई सेल्फ एज वेल कि मैं 5 दिन का ब्रेक क्यों ले रहा हूँ। पर मैं बाहर गया हुआ हूँ लिटरली। तो जब बाहर जाते हो ना, जब तुम्हारे पास तुम्हारी टेबल नहीं होती है, तुम्हारे पास तुम्हारा सामान नहीं होता है, बस एक लिमिटेड 2 किताबें होती हैं, तो ये लाइक यही छोड़ो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि तुमको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा बोस्ट कर रहा हूँ अपने हिसाब से अपने बारे में, बट मैं नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई लिटरली जस्ट सेड कि मैंने 5 दिन वेस्ट करे हैं। तो लाइक ओके, नेक्स्ट इज फेवरेट मूवीज। बहुत लिस्ट गोज ऑन मैन, आई कांट रियली। फेवरेट मूवीज, कम ऑन। विच IPL टीम डू यू सपोर्ट? मैं CSK को करा करता था बचपन से। मैं CSK को करा करता था बचपन से अंटिल 2023, बिकॉज देन आई थॉट कि भाई हो गया यार और इतना जीतेगी। मतलब मैं हमेशा से CSK को सपोर्ट करता था, और मैं हमेशा से कोहली फैन बहुत बड़ा रहा हूँ। तो इसलिए कि भाई CSK जीत जाए, नहीं तो RCB भी अगर जीत जाए तो थोड़ा सा मज़ा भी आ जाएगा, यू नो। बट भाई CSK ही जीती जा रही है, RCB का कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मैंने छोड़ दिया कि भाई CSK जाए डाउनफॉल में, आई डोंट केयर। बस अब जीतना छोड़ दो मालिक, अब तुम RCB को जिताओ। अब तो मैं 2 साल से RCB सपोर्ट कर रहा हूँ। दैट्स दैट। ओके, अब अगर कोई मेरे कमेंट्स में आएगा ना ई साला कप नाम दे, नो भाई नो। ये तो मैंने तुम लोग को भी अंडर एस्टिमेट करा हुआ है यार। मैंने तुमको क्रिंज माना हुआ है क्या जब तुम मेरे कमेंट्स में आके ई साला कब नाम दे लिखोगे? मैंने तुमको अंडर एस्टिमेट करा हुआ है प्रॉब्ली। जिज्ञासा नेगी आए हैं अब। यार तुम्हारा ये रियल नाम हो सकता है, पता है, जिज्ञासा नेगी। आई एम सॉरी मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहता इसके बारे में कि मैंने इस टोन में बोला तो तुमको लगेगा कि भाई मेरे नाम पे क्या बोल रहा है, लेकिन मतलब जिज्ञासा नेगी से मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार ये तो थोड़ा सा मतलब समझ रहे, परफेक्ट इन परम टाइप का नाम है। जिज्ञासा नेगी, तो इस लाइक चलो छोड़ो उसको। पार्ट 2 प्लीज। अरे भाई ठीक है, पार्ट 2 ला रहा हूँ भाई, ला रहा हूँ, ये देख रहे हो, पार्ट 2 प्लीज। अबे दिख भी नहीं रहा यार, पार्ट 2 प्लीज। नहीं, अब तो नहीं डाल रहा मैं, जिज्ञासा नेगी पार्ट 2 प्लीज बोल रहे हैं तो। I really want to ask questions which no one tells me an answer. My question: at what fields will these certificates help me? Don't want to be a coach. I am a 2-time national taekwondo, Khelo India bronze, silver. I write a lot poetry, a lot of extracurricular, Olympiad medal. I am good at academics, 95 plus. I am stuck in middle. Bye. यार ये मैं कैसे वो आंसर करूँ? मैं Q&A बनाने बैठा हूँ यार। क्वेश्चन एंड आंसर डजंट मीन कि आई एम ट्राइंग टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। दैट्स जस्ट कम ऑन यार। मतलब मैं तुमको अपना नंबर दे देता हूँ, मेरे को 600 रुपये पेटीएम कर दो तुम, उसके बाद मैं तुम्हारा क्वेश्चन आंसर करता हूँ। आई कांट आंसर दिस यार, सबका टाइम वेस्ट होगा इसमें, सही बताऊँ तुम्हारे को। तुम्हारे अलावा 5-6 हज़ार लोग और देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आई डोंट रियली वांट टू टेल देम कि तुम्हारा सर्टिफिकेट इस चीज़ में काम आएगा, जबकि तुम उनके पास है ही नहीं वो सर्टिफिकेट, समझ रहे हो। अगला डॉट 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 ने क्वेश्चन पूछा है, 18 को Q&A आ जाने चाहिए, नहीं तो एंग्री फेस। नहीं तो क्या? नेक्स्ट, हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी अ डे इन 12th? भाई अगर मैं इफेक्टिव आवर्स की बात करूँ तो भाई तुम जैसे देखो, मैंने स्टार्ट करा था 10 घंटे से, लेकिन वो 10 घंटे 10 घंटे नहीं है, समझ रहे हो। 10 घंटे मैंने पढ़ना स्टार्ट करा था, इसलिए भाई साइड में मैंने कुछ फिर से मच्छर आ गया भाई, मैंने कोई साइड में वीडियो लगा ली, तो उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो रहा था। बट लास्ट के 2 घंटे तो इट्स वाज लाइक ऐसे करते हुए पढ़ रहा हूँ मैं, तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव तो मैं नहीं बोलूँगा। मैं तुमको फिर भी एक एवरेज अमाउंट देना चाहूँ तो एवरेज तुम 8 to 9 आवर्स ऑफ एवरी सिंगल डे मान लो, एवरेज। बट आई विल नॉट से कि ये इफेक्टिव है, 100% इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट इफ यू से 70% इफेक्टिव, दैट विल ऑल्सो बी अ नो फ्रॉम माई साइड। मैं बोलूँगा 60-50% इफेक्टिवनेस ही है टू बी ऑनेस्ट स्टडी की। मतलब अगर मैं 4 घंटा विद मैक्सिमम एफिशिएंसी पढ़ूँ तो वो ही इसके बराबर हो जाएगा जितना आउटपुट मैं इसमें निकाल रहा था फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, ऐसा मैं कह रहा हूँ। वैसे अब तो मेरा क्या हो गया, अब तो मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी से ही पढ़ता हूँ, चाहे मैं कम पढ़ता हूँ। जैसे मैंने तुमको बताया ना कि मैंने 8 घंटा पढ़ा, लेकिन मैंने उस 8 घंटे में भी 3 चैप्टर खत्म करे, तो दैट इज़ व्हाट आई मीन बाय एफिशिएंसी वाली चीज़, ठीक है।
वो एफिशिएंसी वाली चीज़ मैंने नवंबर में ही डेवलप करनी स्टार्ट करी, बिकॉज उससे पहले मेरे को लगता था भाई टाइम बढ़ाते जाओ, तो मैंने लिटरली एक पॉइंट पे 12-13 घंटा पढ़ना एवरी सिंगल डे स्टार्ट कर दिया था, जब व्हेन आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग भाई वो 12-13 की एफिशिएंसी बहुत ही गंदी थी। व्हेन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग भाई एफिशिएंसी बहुत गंदी है, तो मुझे नवंबर में अपने आप को रीसेट करना पड़ा कि भाई मैं फिर से 5 घंटे से स्टार्ट करूँगा, लेकिन वो 5 घंटे भी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे हूँ। इस वजह से नवंबर लिटरली जेई मेन से 2 महीने पहले आई वाज लाइक कि भाई मैं 5 ही घंटे पढ़ रहा हूँ, कि मुझे एफिशिएंसी बढ़ानी है अपनी। इट इज़ अ स्किल दैट विल हेल्प मी ऑल माई लाइफ इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉर दिस एग्जाम, तो आई हैड टू डू इट, नो चॉइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी फन स्टोरी टाइम फ्रॉम योर चाइल्डहुड, वी लव टू हियर इट। ओके भाई, ये वाली चीज़ें होती है ना, ये वाली चीज़ें प्री थॉट होती है। या तो मैं अगर लाइव स्ट्रीम में बैठा हूँ तो मैं 5 मिनट बैठ के सोच सकता हूँ। इफ आई एम रिकॉर्डिंग अ 1 hour वीडियो दैट टू दिस लेट इन द नाइट, आई विल नॉट बी एबल टू जस्ट रिकॉल समथिंग फ्रॉम द बैक ऑफ माई माइंड कि भाई दैट वाज फनी। समझ रहे हो, मतलब ठीक है भाई, मैं बता सकता हूँ कुछ ऐसे सोच के, बट इट वोंट बी द बेस्ट टू बी ऑनेस्ट, तो रहने दो उसको। अगला आया है, प्लीज़ मेक मोर व्लॉग्स, इट्स रियली फन टू वॉच। ऑल राइट बड़ी, बनाते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आया है, बिल्कुल इंतज़ार है उसी का। ओके ओके, नेक्स्ट, हैव यू एवर बीन इन दैट फेज ऑफ योर लाइफ वेयर यू वुड हैव फेल्ट लाइक अ फेलियर, इफ यस हाउ डिड यू डील विद इट? मल्टीपल टाइम्स, multiple times I have felt like a failure in my life, and every single time the best way to combat this was take action, make a plan to not be a failure, take action on that plan, and then I'm not a failure anymore, simple as that। ऐसा तो कभी नहीं मैंने अपने आप को सोचा कि भाई आई शुड लव माई सेल्फ मोर, या ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो तो भाई अंडरस्टूड बात हो जाती है। हाँ, एक बार सोचा मैंने अपनी लाइफ में अगस्त 2024 में, बिकॉज आई रियलाइज कि मैंने अपने आप को बहुत ही गंदा ट्रीट करा है इन दैट वे, तो उस वक्त पे रियलाइज करा था। बट उसके अलावा इट्स लाइक यस, आई हैव फेल्ट लाइक अ फेलियर मल्टीपल टाइम्स, एंड आई हैव बाउंस बैक एवरी सिंगल टाइम फ्रॉम दैट एज वेल, बिकॉज दैट सर्व्स मी एज अ मोटिवेशन, अ चार्ज अप पॉइंट टू वर्क हार्डर। तो मैं तुमको कितना मैच्योर साउंड कर रहा हूँ, है ना, एकदम अच्छे से, एकदम यू नो, ऐसा जैसे पॉडकास्ट में होता है ना कि बंदा ऐसे बैठता है और वहाँ से बंदा क्वेश्चन पूछता है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, हैव यू फेल्ट लाइक अ फेलियर? Yes, I have. However, it acts as a motivator for me. It acts like a charge up point for me, and it helps me grow further. And then दूसरा बंदा is like, okay, yeah. तो मैं खुद ही साथ जोक्स मार रहा हूँ at this point। अब तो यार, अब कोई हंस भी नहीं रहा होगा इन पे कि आप पागल हो गया, ये तो बस। What's a memory which you want to remember forever? Oh my God यार, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम लोगों? Some memory that from your childhood which was very funny, what's memory which you want to remember forever? मज़ा आ गया यार, तुम तो एकदम पागल ही हो गए हो, सही में तुम भी पागल हो गए हो। मैंने जब से 3 games and 3 lessons डाला है ना वीडियो, सब फिलोसफर बन गए हैं उसके बाद से। गई थी, अरे ये बच्चा तो भाई, इसका तो मेरे को निकालना है माइन्यूट डिटेल्स एकदम। What's a memory which you want to remember forever? Multiple again, काफ़ी अच्छी मेमोरीज हैं मेरे पास। One of them I literally posted 3 days 5 days ago, भाई बैडमिंटन वाली, बिकॉज इट वॉज अ वेरी फन डे। जो मेरे मोस्ट फन मोमेंट्स थे बैडमिंटन की जगह, जब हम किसी के घर जा रहे थे साथ के साथ लोग, हम लोग दोस्त के घर पे थे, एंड हमने काफ़ी मज़े करे उस टाइम पे भी। अगेन इसको गलत चीज़ में मत लेना या कि भाई पता चला अरे इस वजह से मेमोरी अच्छी है, 7 लोग एक कमरे में, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। बट लाइक समझ रहे हो ना, जब तुम 7 बेस्ट फ्रेंड्स तुम्हारे दे आर विथ यू, देन इट्स अ वेरी वेरी बिग मोमेंट यार। क्योंकि लास्ट टाइम ये 7 लोग मेरे साथ थे, इट वॉज 1.5 साल अगो, समझ रहे हो। तो लाइक मतलब ऑफकोर्स 5 हुए हैं, 6 हुए हैं, 4 हुए हैं, बट लाइक 7 के साथ में ना, क्या ओए अनुप्रास अलंकार एलिट्रेशन, 7 के साथ मैं पागल हो गया हूँ। बट लाइक यू अंडरस्टैंड मी, ओके। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट अ चैनल फॉर हेल्पिंग क्लास 10 स्टूडेंट्स? गुड, ओह माय गॉड, क्या बंदा है भाई ये, क्लास 10 BL2FE, शाउट आउट टू यू यार, शाउट आउट टू यू। क्या क्वेश्चन पूछे हैं मेरे पास कि भाई मेरे को मतलब Q&A में मैं किसी से कुछ पूछना होता है ना, आई वुड बी लाइक कि भाई और क्या चल रहा है क्या क्वेश्चन पूछे हैं। ओके, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू क्रिएट अ चैनल फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स? सो आई वाज इन क्लास 10th, एंड मेरे को किसी यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं पता था फॉर मेंटरिंग एंड स्टफ, कि भाई ये वाला बंदा है कोई जो मेंटर करता है 10th के बच्चों को, ठीक है। फिर मेरे को पता चला फरवरी में शोभित निर्वाण के बारे में, एंड आई चेकड आउट हिज वीडियोस। फिर मेरे को बाकी भी रिकमेंड होने लगे, प्रशांत कीडर, पढ़ले अक्षय एक्सेट्रा। आई वाज लाइक कि भाई सबके सब तो 27-28 साल के हैं यार। मतलब उस टाइम पे तो लिटरली देयर वाजंट इवन 95+, देयर वाज लिटरली कि भाई तुमको A+ दे दिया जाएगा
ऐसी चीज़ें होती थी कि भाई तुमको 10 CGPA दे दी जाएगी, 10 आउट ऑफ 10 दे दिया जाएगा, 10 आउट ऑफ 10 मीन्स 95 प्लस आ गए तुम्हारे। तो इट्स लाइक आई डोंट वांट गाइडेंस फ्रॉम समवन जिसने ये 10-11 साल पहले करा हुआ है। आई वांट गाइडेंस फ्रॉम समवन जिसने ये 2 साल पहले करा हो। और ऐसी चीज़ तो यूट्यूब पे थी ही नहीं। अगर तुम अब तो देखोगे, मैं तुमको ये चीज़ एक्सप्लेन करने में 2-3 मिनट लगाऊंगा, लेकिन तुम मेरी साइकोलॉजी समझोगे इस चीज़ पे कि अरे यार दैट्स अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज आई कंसिडर एंड आई टेक प्राइड इन दिस, जो मैं तुमको अभी बताने वाला हूँ। अगर तुम 2 साल पहले जाओगे ना, तब ऐसा कुछ नहीं था कि भाई ये जो यूट्यूब पे 1 साल सीनियर, 2 साल सीनियर, 3 साल सीनियर वाले लोग आ जाएं तुमको गाइड करने के लिए। तब तो वही थे जो 10-11 साल से ऑलरेडी ये चीज़ करते आ रहे हैं, एज अ करियर करते आ रहे हैं। तब ऐसा कोई नहीं था जो तुम्हारे सामने ऐसे बैठा हो कि भाई मैं फ्री टाइम में ये करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। तब फिर मैंने सोचा कि यार इस चीज़ की नीड है। इफ़ आई फील कि मुझे ये चाहिए तो मैं खुद से स्कोर करूँगा अच्छा, और जितना भी स्कोर है, चाहे मेरा 98 है, 96 है, 94 है, 100 है, मैंने तो एम तो 100 ही करा था। मैं एक चैनल बनाऊंगा जिस पर मैं एक रियल टाइम एक्सपीरियंस एक इंसान को दे सकूं जो भाई लिटरली मेरे से 1 साल पीछे है। दैट्स द रिलेटेबिलिटी फैक्टर, दैट्स द फैक्टर दैट मेक्स यू बिलीव इन वन पर्सन, एंड दैट्स द फैक्टर जो तुमको एक्चुअल में लगता है कि दिस पॉइंट शुड बी वर्कड ऑन, क्योंकि ये बंदे ने पिछले साल ही करा है। उस टाइम पे ऐसा कोई नहीं था। उस टाइम पे पहला मैं अगले इस बैच के लिए बना, पहला बंदा मैं बना अगले बैच के लिए जिसने ये करा कि मैंने एक सीनियर, एक बिग ब्रदर अप्रोच अपनाई टुवर्ड्स मेंटरशिप, बिकॉज आई वांटेड टू स्टार्ट अ टाइप ऑफ रेवोल्यूशन कि भाई और लोग इस तरीके से करना स्टार्ट करें भाई, कि यार 2 साल पहले कि 2 साल के सीनियर या 1 साल के सीनियर बनाए वीडियोस, समझ रहे हो। मतलब इफ़ यू सी कि भाई 12th के, तुम जैसे जेई के लिए बोलो तो जेई के लिए ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं कि हाँ भाई जो 3rd ईयर सीनियर्स हैं वो वीडियोस बना रहे हो, लेकिन वो जनरली जिस लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी पे मैं खेल रहा था उस टाइम पे, लिटरली 1 साल पहले मैं अगर 20,000 पहुंच गया था। अगर तुम किसी को भी कंपेयर कर लो, कोई भी मेंटर इस लेवल तक नहीं पहुंचा था सिर्फ 2 महीने के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा रेलिवेंट क्या था भाई, 10-11 साल का एज गैप था। आई वॉज द फर्स्ट टू डू दिस, एंड नाउ फॉलोइंग मी काफ़ी सारे इस बैच के लोग आ गए हैं। आई कुड नेम देम एज वेल। जिया दुगर हो गई जैसे 99.8, वेरी वेल डन टू हर, बट शी इज समवन जिसका तुम अगर इंट्रो भी जाके देखोगे ना तो इट्स लिटरली द सेम इंट्रो एज माइन। हाय एवरीवन, आई एम जिया एंड एस्को 99.8, इट्स लिटरली सेम इंट्रो। एंड आई एम नॉट सेइंग शी इज कॉपिंग मी, बिकॉज मैंने गलत इंग्लिश बोली। आई एम नॉट सेइंग, फिर से आई एम नॉट सेइंग दैट शी इज कॉपिंग मी, आई एम हैप्पी दैट शी इज टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम मी। क्योंकि अब जो मार्केट में मैं अकेला हुआ करता था, अब उसमें 5-6 लोग हैं ऐसे जो भाई तुमसे 1 साल इमीडिएट सीनियर है। 99.8 है, मैंने एक देखा था जिसके 99.4 थे। उसके अलावा देयर सम 2nd ईयर 3rd ईयर स्टूडेंट फ्रॉम NSUT, आई रिमेंबर प्रविश पांडे नाम का है। दैट्स उसकी तो वीडियोस भी काफ़ी हाईली रेटेड होती हैं, इट्स अ वेरी गुड वीडियो, उसकी भी अच्छी होती है। तो वो भी एक बंदा है, जैसे वो तो फिर भी 5 साल बाद 6 साल बाद गाइड कर रहा है। बट भाई जो चेंज मैं लाया ना, दैट इज़ वॉट आई एम हैप्पी अबाउट, कि भाई आई ब्रॉड दिस चेंज कि मैं बना एज ए माई बिग ब्रदर अप्रोच। अब तुम मेरे को अगर कमेंट्स में आके बोलोगे नहीं भाई तेरे से पहले भी ये चीज़ें कर रहे थे लोग, तो अगर मैं यूट्यूब पे 5 साल बिताने के बाद भी उन लोगों को नहीं खोज पाया लिटरली, तो मैं तो यही कहूँगा ना कि मैं ये चेंज लाया हूँ, चाहे मेरे साथ अगर कोई और भी लाया हो। मैंने तो आज तक किसी और को नहीं देखा जो 2 महीने में 20K पे गया हो, दैट टू लास्ट ईयर, बिलीव ऑन दिस बेसिस ऑफ 10th बोर्ड्स। मैंने नहीं देखा। मैंने जिसको भी देखा था अपने टाइम पे, इट वाज प्रशांत भैया, शोभित भैया, पढ़ले अक्षय एंड दीज 400K, 500K, 600K चैनल्स जिनमें लोग लिटरली मेरे को लगता है कि भाई ये तो प्रॉपर बच्चा करने की उम्र में है यार। समझ रहे हो मेरी बात। तो दैट्स समथिंग आई एम रियली आई टेक प्राइड इन कि मैं ये चेंज ला पाया, बिकॉज मेरा एम ही ये चेंज लाना था एंड मैं वो चेंज लाया हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। जनरली जो मेन लाइक कोर पर्पस था 10th आने का, वो मैंने कंप्लीट कर दिया अपने लिए, कि मैं एक ऐसा सिस्टम लगा चुका हूँ, ऑन प्ले लगा चुका हूँ कि भाई जो बंदे वेंटर कर रहे हैं वो सिर्फ वो नहीं है जो करियर के लिए कर रहे हैं, या वो नहीं है जो सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, वो है जो जेन्युइनली 1 साल पहले ये सेम चीज़ से गुजरे हैं एंड अच्छे से गाइड कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि कोई और गाइड नहीं कर सकता, ऑफकोर्स नो हेट टू एनीवन, किसी को भी मैं हेट नहीं करना चाहता, सब लोग अच्छे से गाइड कर सकते हैं। लेकिन जो बिग ब्रदर की बात होती है ना, दैट्स जस्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर पर्सन, मैं सही बता रहा हूँ।
और ये तुमको भी लगता होगा, तभी तुम मेरे चैनल पे हो, तभी वरना तुम, अगर मैं 1 साल की जगह तुम्हारे से 6 साल के गैप पे होता तो तुम मेरे चैनल पे नहीं आते कि भाई ये 23 साल का आदमी के चैनल के मैं पर्सनली फॉलो करूँ। तुम आई इसलिए कि मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ, तो माई स्ट्रगल्स आर ऑलमोस्ट द सेम एज योर स्ट्रगल्स, एंड देयरफॉर तुमको लगता है कि ये बंदा 2 साल पहले ही मेरी वाली प्रॉब्लम से गुजरा है, तो तुम मेरे पीछे आ रहे हो। अगर मैं 23 का होता तो मैं उस प्रॉब्लम्स को 2019 में कॉम्बैट कर रहा होता, बिफोर कोविड। नो वन रिमेंबर्स बिफोर कोविड, ये बात है। ओके, मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया इस पॉइंट पे, आई बिलीव। कोई नहीं, तो मुझे गर्मी लग रही है यार, मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए पंखा ऑफ करना पड़ रहा है, तो मेरा यहाँ पे पसीना बिल्डअप हो रहा है बालों की वजह से। मेरे को हेयर कट कराना है यार, काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए अब बाल, हेयर कट कराएंगे, चलो ठीक है। दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बट कैन यू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन वर्कआउट्स? देख लिया जाएगा यार, अभी बना दूंगा अगर बनाना होगा तो, नॉट श्योर अभी। अगर तुम लोग काफ़ी लोग चाहोगे तो मैं बना दूंगा ऑफ कोर्स। नेक्स्ट आया है क्वेश्चन, डू नॉट इग्नोर, लाइक यू सेड इन पार्ट 1 दैट यू आर क्लियर दैट यू वांट टू डू बिजनेस, आई वांट टू नो हाउ यू वर लाइक हाउ या आई एम गोइंग टू डू इट। ओके, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे को 1 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा। So basically the question is कि I am clueless on what to pursue and how did you think कि तुमको क्या pursue करना है। Interest and want comes from a place of not being able to do that thing and have had exposure of that thing। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक्सपोजर है किसी चीज़ का, फिर भी तुम्हारे पास फुल ऑन उस चीज़ को करने की फ्रीडम नहीं है, तो अपने आप ही वो तुम्हारा परस्यू करने वाली चीज़ बन जाएगी। फर्स्ट स्टेप, ऑलवेज गिव एक्सपोजर, अपने आप को एक्सपोजर दो हर एक चीज़ से, जितनी भी चीज़ों से एक्सपोजर दे पाओ, वेदर इट्स बिजनेस, इट्स फाइनेंस, इट्स ट्रेडिंग, एनीथिंग, एक्सपोजर दो, तुम्हें लगे कि ये मैं कर सकता हूँ तो बहुत ही बढ़िया। ऐसे होता है, ठीक है। ये अपने आप को एक्सपोजर देना स्टार्ट करो, उसके बाद अगले स्टेप पे आना कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, एक्सपोजर दे दो। What do you do when you feel demotivated? जैसे आज मैं बोलूँ मेरे को बॉक्सिंग करनी थी बट आई वॉज वेरी डिमोटिवेटेड टू बॉक्स, कि भाई मैं क्यों करूँ यार, छोड़ो, कल ही तो करा है। बट देन आई वॉज लाइक कि भाई दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट्स मी फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सन ना। I have a channel with 5,000 subscribers and there are 5,000 people constantly on my channel to watch my videos, to watch what I am doing. So at least something that I can do for them is work harder. ये first reason हो गया। Something that I can do for my parents for sponsoring every single thing that I want and every single thing that is necessary for me, I can do for them. Third thing, मेरे दोस्तों के साथ hang out करने के लिए मैंने अभी 5 दिन पहले hang out करा, it was the most fun thing. But what do you know what's more fun? Actually achieving what you want and then hanging out. That's more fun. I can do it for the third thing. ठीक है? Try to tie your motivation to things you love. Okay. बट फिर इस चीज़ में प्रॉब्लम ये आ जाएगी, लास्ट में तुमको लगेगा कि यार नहीं, मोटिवेशन तो इंट्रिंसिक होना चाहिए। तो इफ़ यू थिंक अबाउट दिस, मोटिवेशन इंट्रिंसिक ही है। अगर तुम किसी लवेबल चीज़ से भी ट्राई करोगे मोटिवेशन को, तो भी वो इंट्रिंसिक ही होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये थॉट तो तुम्हारे पास ही आ रहा है ना ट्राई करने वाला। क्योंकि ये तो सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि तुम लव से ही ट्राई कर रहे हो, तुम हेट से भी ट्राई करोगे, भाई ये बंदा तो बहुत ही गंदा है, इससे तो बेटर मैं कर सकता हूँ, इस वजह से मैं करूँगा। हेट से भी ट्राई कर रहे हो, लेकिन तुम ये थोड़ी है कि भाई तुम नेगेटिव मोटिवेशन दे रहे हो। तो मोटिवेशन तो दिमाग से ही आ रहा है, इंट्रिंसिक ही है ना। तो मोटिवेशन अंदर से ही आने वाला है, बस तुमको अपने हिसाब से अच्छे टाइज ढूंढने होंगे कि हाँ मैं इस चीज़ से ट्राई करके मोटिवेशन ला सकता हूँ अपने अंदर। ठीक है, जैसे मैंने तुमको 3 एग्जाम्पल दे दिए, बट ऑफकोर्स तुम लोगों ने नेगेटिव भी करा होगा कि ये बेकार है, इससे बेटर मैं कर लूँगा, मैं करता हूँ, ये भी तुमने करा होगा। बट ऑल द टाइम ये मत करना, क्योंकि दैट क्रिएट्स अ वेरी नेगेटिव एटमॉस्फेयर इनसाइड योर माइंड, एंड तुम सारे नेगेटिव थॉट्स कल्टिवेट होते हैं, नेगेटिव थॉट्स रियलिटी बनते हैं, नेगेटिव आउटलुक आता है तुम्हारा लाइफ का, एंड देन यू आर जस्ट अ नेगेटिव पर्सन इन जनरल, जिनके आसपास तुम लोग आना नहीं चाहेंगे। ओके, और जाते हैं नीचे। How to balance sleep, hanging out, time for daily physical activity, and of course study in JEE prep. Do you really have to leave everything? I have already answered. You don't have to leave everything. And तुम धीरे धीरे स्टार्ट करोगे करना, अपने आप ही तुमको लगता रहेगा कि हाँ भाई मैनेज कर पाने का तरीका क्या है। स्लीप 8 घंटा सोना है, हैंगिंग आउट 2 घंटा ही हैंग आउट करोगे, तो 5 घंटा तो हैंग आउट करोगे नहीं रोज, ठीक है। टाइम फॉर डेली फिजिकल एक्टिविटी 1 घंटा, एंड ऑफ कोर्स स्टडी इन JEE prep. सो ओके, 8 घंटे की स्लीप, 2 घंटा हैंगिंग आउट, 1 घंटा तुम्हारा वर्किंग आउट, ठीक है। That is only 11 hours of your day. So you still have 13 hours. समझ रहे हो? अभी भी 13 घंटे बचे हैं तुम्हारे पास। ये एक पैराडॉक्स है, तुम समझो। तुम अगर हमेशा सोचो कि मेरे पास टाइम कम है, एंड देन यू सिट एंड थिंक, ओके मुझे 8 घंटा सोना है, मेरे को 2 घंटा खाना खाना है, 1 घंटा ये करना है,
हमेशा तुम्हारे पास टाइम बचेगा ही बचेगा, हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता दैट यू कैन फिल योर शेड्यूल आउट टू द ब्रिम। नेवर, कभी नहीं कर पाओगे। जब भी तुमको लगेगा ना मेरे पास टाइम की कमी है, तुम ये शेड्यूल बनाओगे नहीं, और लाइक भाई बिल्कुल भी टाइम की कमी है मेरे पास नहीं, तो सिर्फ एक चीज़ की कमी है और वो है फोकस। बस स्टार्ट करो, अपने आप फिगर आउट हो जाएगा, ठीक है। ओके man, I am dying to see your Q&A. Include this question: what is one advice you would like to give to all 10th who got to manage competitive exam prep with 12 boards? भाई competitive exam prep की तुम्हारी जो theory होनी चाहिए ना वो strong होनी चाहिए first of all, क्योंकि तुम्हारी theory strong है तो I believe 12th boards को clear करना ज़्यादा आसान हो जाता है comparatively, because तुम्हारे को थ्योरी स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हारे को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की क्वेश्चन नहीं है ऑन द एक्सपोजर ऑफ क्वेश्चन। एक्सपोजर मतलब नए क्वेश्चन को पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी एक नॉर्मल एक सिर्फ बोर्ड्स देने वाले को पड़ेगी, ठीक है। थ्योरी स्ट्रॉन्ग रखने का मेन फोकस रखना कि भाई थ्योरी तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं फॉर द कंपेटिटिव एग्जाम एंड देन बोर्ड्स के टाइम पे आते हैं तो देर लाइक भाई डेरिवेशन, ओ माई गॉड, एंड आई वॉज वन ऑफ देम एज वेल, आई विल नॉट लाई। EMI की डेरिवेशंस पे आई वॉज लाइक भाई डेरिवेशन सो अब उसके बाद मेरे पेपर में आ गई लिटरली म्यूचुअल इंडक्शन की डेरिवेशन, तो मैंने जो डेरिवेशन कभी नहीं करी वो पहली बार एग्जाम में डेराइव करी और मेरा सही आ गया था। लाइक जय भगवान जी, ओहो बच गया मैं, लेट्स गो। ओके अब थोड़ा नीचे जाते हैं, अब देखते हैं। ब्रो यू गॉट टू टेक माय क्वेश्चन, ओके। अदम्य राज रिवाइंड, नहीं और भी लंबा नाम है, रुको। अदम्य राजन रिवाइंड। भाई आप थोड़े साउथ कम्युनिटी से हो क्या? हंसने की बात नहीं है, ठीक है, हंस नहीं रहा मैं, आई एम जस्ट स्माइलिंग, दैट्स इट, कि भाई अच्छा नाम है, गुड नेम, काफ़ी लंबा नाम है एंड आई जस्ट लाइक ना, कभी कभी मेरे को लंबे नाम पसंद आते हैं काफ़ी। जैसे एक मूवी आई थी साउथ की, आई रिमेंबर, गौतमीपुत्र सतकर्णियम, डमशल आर्ट्स फाइनल बॉस, समझ रहे हो? तुम अभी अगली बार जब भी डमशल आर्ट्स खेलोगे ना, हमेशा गौतमीपुत्र सतकर्णियम, भाई कौन कौन बैठेगा, क्या बोल गया भाई। बेस्ट पार्ट, ये 2 वर्ड है, कोई बंदा 2 वर्ड सोचता है, 2 वर्ड क्या होंगे, जुड़वा टू हो सकता है, बैंग बैंग हो सकता है, गौतमीपुत्र सतकर्णियम तो नहीं हो सकता है। सर्च करना, ये इनफैक्ट पॉपुलर मूवी है, समझ रहे हो? इस वजह से मैं आई वॉज कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस कि अच्छा ठीक है, इस बात पे स्माइल करते हैं। अगेन मेरे को कैंसिल मत कर दो प्लीज गाइस। यू सेड टू एक्सप्लोर आवरसेल्व्स इन अ ग्रेड, आई डिड नॉट से टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, I said to explore areas of interest. Okay. You said to explore ourselves in grade 11th. I did not say explore yourself. Okay. I said कि भाई एक जो explore yourself. ओ भाई, अरे भाई साहब अदम्य राजन, सोच लो अब तुम साउथ के हो कि भाई तुम ऐसी इंग्लिश लिख रहे हो हैं। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ आज तो मैं, हाँ एकदम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने बैठा हूँ मैं आज। बट इट हार्डली सीम्स पॉसिबल बिकॉज आई एम ऑलरेडी स्केर्ड आफ्टर सीइंग द सिलेबस। ओके भाई, यू नो व्हाट, तुम्हारी इस प्यारी इंग्लिश के लिए ना आई एम गोइंग टू स्किप दिस क्वेश्चन। जाओ तुम अगली बार इंग्लिश सही से लिखना। अगर अगली बार होगा, दैट इज आई एम नॉट श्योर, मैं Q&A फिर से बनाऊंगा। भाई मैं क्या कर रहा हूँ लिटरली, आई एम लिटरली, छोड़ो। टेल अबाउट द मोमेंट दैट यू हैव फेल्ट द वर्स्ट एंड द बेस्ट एक्सेप्ट योर 10th रिजल्ट डे। यार तुम अच्छे क्वेश्चन मत पूछा करो ना, कम ऑन। मतलब तुम ये क्वेश्चन पूछ लेते हो कि तुम्हारी बेस्ट मेमोरी क्या है, देन आई एम लाइक, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे को कोई मेमोरी याद आएगी ही नहीं यार एट दैट पॉइंट मेरे पास। मैं वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त कैसे सोचूंगा कि भाई मेरे को सोचना पड़ेगा कि वीडियो के लिए, बिकॉज आई हैव टू एंटरटेन योर सेल्फ। मैं अगर एक सेकेंड, मैं फिर से गलत चीज़ें बोल रहा हूँ। 1 घंटे की वीडियो में सिर्फ मैं बोल रहा हूँ तो आई हैव टू कीप यू एंगेज्ड एज वेल इन दिस वीडियो ना। तो मैं अगर बैठ के बस 1 मिनट सोचता रहूँगा कि ये करना चाहिए, मेरा ये था बेस्ट मोमेंट, तो आई कांट रियली कीप यू हुक्ड ऑन द वीडियो ना। तुम्हारे पास भी उतना टाइम, अब तो वैसे है, अब तो बोर्ड खत्म है, बट लाइक एक्चुअली में उतना टाइम नहीं होता ना कि भाई जितना तुम 1 घंटा अगर लगाने चाहते हो इस वीडियो पे। तो हाँ ओके, अब खत्म होने वाली है वीडियो, 1 घंटे की हो चुकी है। लेट्स डू 2 मोर क्वेश्चंस एंड देन हम लोग जाते हैं। मैं ये वीडियो ख़त्म करके डालता हूँ एक्सपोर्ट करने के लिए,
सुबह उठ के एक्सपोर्ट हो चुकी होगी. What's something most people get wrong when they first meet you? That's the same question again. I said I am better at articulating myself than most people. Therefore, I do not think कि भाई बहुत ज़्यादा ही wrong लगता होगा लोगों को मिलके मेरे से. Easy मतलब सही लगता होगा to be honest. What's something that gives you an unexplainable amount of joy? Okay, that's a good question. That's a very good question. Okay. That's something I should think about actually. इसके लिए तो मैं तुम्हारे 15 सेकंड बर्बाद करने के लिए भी तैयार हूँ. Let me think. Unexplainable amount of joy is how when I meet someone very important to me after a long time, that's something of unexplainable amount of joy to me. जैसे मैं 7 लोगों से जब मिला, that was something very very joyous to be honest. मैं किसी और से भी which I will not mention of course, काफ़ी टाइम बाद मिलता हूँ तो unexplainable amount of joy होता है. So that's that. If time travel existed, that one regret you would fix/skip. Nothing यार to be honest. मतलब हाँ भाई चीज़ें तो है ही जो मैं 10th में अपनी फिक्स करता, नॉट स्टडीज रिलेटेड, बट इट्स लाइक दैट्स समथिंग दैट हैज़ शेप्ड मी इन द गुड वे, तो आई विल नॉट. चलो ये आखिरी क्वेश्चन था. अब हम लोग रिप्लाइज देखते हैं क्योंकि इस कमेंट के 5 रिप्लाइज भी हैं. हे जिसने क्वेश्चन पूछा है उसी ने साइड में लिखा है हे. गैंग व्हाट आर यू डूइंग मिस्टी फॉर रियल. अरे देवी जी. ओके हे. अगला कमेंट है नॉट गोना लाई दीज आर सो यूनिक एंड मेरे लिए सिर्फ 2 ही रिप्लाई लोड हुए, बाकी लोड हुए 2 ही रिप्लाई लोड हुए 2 ही रिप्लाई 2 ही रिप्लाई लोड हुए, बाकी 3 हुए ही नहीं. चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. भैया अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा, आईटी का पेपर है ना. अच्छा छोड़ो, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है. एक और हाउ टू सोशलाइज विद पीपल, वीडियो ही डाल सकता हूँ ना इस पर. कम ऑन, हाउ टू गेट इनटू आईवी लीग कॉलेजेस. यार पागल हो तुम एकदम, जिस चीज़ के ऊपर 2 साल तक कोर्स डालते हैं लोग, उसको तुम मेरे को Q&A में पूछ रहे हो. हत्या यार. गजब ही है एकदम. ओके फिर से कोई और क्वेश्चन. जल्दी यार, जल्दी करो. कम ऑन, क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा कोई अब. अच्छा ब्रो डू यू ऑल्सो ओवर थिंक एंड प्रोक्रेस्टिनेट, हाउ डू यू ओवरकम. मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है. सर एक और क्वेश्चन यार, कम ऑन, मैं बस रैंडम स्क्रॉल कर रहा हूँ, कोई तो होगा ही. ये है कुछ नहीं, ये भी नहीं है. अरे यार come on, here is my question. How do toppers understand everything but why is it always a problem for an average student? Oh, wonderful question, wonderful victim card. If you consider yourself average, you will remain average. Simple as that. कभी भी तुम अपने आप को सोचो कि मैं एवरेज हूँ तो तुम एवरेज ही रहने वाले हो. It's not something that you will, it's not something that will change अपने आप. अबे मतलब अगर कोई बंदा टॉपर है तो देयर आर 2 रीजंस व्हाई ही इज अ टॉपर. आइदर ही इज अ फ्रीक ऑफ नेचर, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल मेहनत करी है उसने. तो अगर तुम एवरेज मानते हो अपने आप को या बिलो एवरेज भी मानते हो तो एक्सेप्शनल मेहनत करके तुम सेकंड टाइप बन ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली. आई मीन सिंपल बात है यार. इफ़ यू सिट हियर एंड थिंक कि भाई इसके पास तो यार दिमाग बहुत ज़्यादा है मेरे से, मतलब काफ़ी जल्दी ये कॉम्प्रिहेंड कर लेगा चीज़ों को मेरे से, एंड देन वो तुम्हारी तरफ देख के बोले कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा ही पतला हूँ, इसके पास तो यार अच्छी खासी फिजिक है बचपन से ही. एवरीवन इज गिवन देयर कार्ड्स, you have to deal with the cards given to yourself. Okay, do not consider yourself average ever. तुमको लगेगा कि भाई मैंने हमेशा से 82 83 स्कोर करा है, I am average. You're not भाई, you're not. If you are able to understand कि मैं इतना स्कोर कर रहा हूँ, मैं इसको इस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ, that it's already above average भाई. क्योंकि एवरेज ये होता है कि तुम लास्ट के 2 दिन में 1 शॉट देख के जा रहे हो. सो इफ़ आई से कि मेरे फिजिक्स के बोर्ड के पेपर में मेरा अटेम्प्ट, तो मेरा अटेम्प्ट एवरेज का ही था कि मैंने 2 दिन ही पढ़ा. डू नॉट कंसिडर योर सेल्फ एज एवरेज. हमेशा अपने आप को काफ़ी हाई स्टैंडर्ड पे ट्रीट करो. एंड जब भी हाई स्टैंडर्ड पे ट्रीट कर रहे हो ना, हैव सम अचीवमेंट्स और हैव समथिंग दैट कैन वाउच फॉर योर हाई स्टैंडर्ड्स. जैसे मैंने अच्छा खासा स्कोर करा, मैंने काफ़ी ज़्यादा फोकस करा डिफरेंट चीज़ों पे, तो इट्स लाइक आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ इन अ वे कि भाई हाँ मेरे पास है थोड़े टैलेंट्स एंड आई कैन वर्क हार्ड ऑन वट एवर आई वॉन्ट एंड अचीव वट एवर आई वॉन्ट.
मैं किसी चीज़ में अगर अभी एवरेज हूँ या इवन बिलो एवरेज हूँ तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में अगर मैं उस पर लग जाऊँ तो मैं आराम से उसमें भी टॉपर बन सकता हूँ। माइंडसेट की बात है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या था ये भाई मैं तो एकदम स्ट्रेचिंग मोड में आ गया आज तो। कम ऑन, आज तो भाई वीडियो खत्म होने वाली है चलो गेम ओवर। ओके, वीडियो ओवर। 1 घंटा 5 मिनट 6 मिनट हो गया। फिर से तुम देखने वाले हो तो आई विल गिव यू अ डिस्क्लेमर कि मैंने बहुत नशे करे हैं इस वीडियो को बनाने से पहले, ठीक है। कैडबरी फ्यूज़ के नशे करे हैं मैंने। बेस्ट चॉकलेट एवर, किसी ने मेरे से पूछा नहीं बेस्ट चॉकलेट एवर क्या है, कैडबरी फ्यूज़। ओके चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू वांट टू वॉच अ वीडियो, नॉट सॉरी, इफ़ यू वांट टू सजेस्ट अ वीडियो आइडिया टू मी कि मेरे को इस चीज़ पे वीडियो बनाना चाहिए, तो भाई प्लीज़ कम ऑन कमेंट करो। कमेंट मैं पढ़ता ही हूँ। तुमको लगता है कि मैं कमेंट हार्ट नहीं कर रहा हूँ? मैं करता हूँ दिल से। अगर मैं क्लिक करके ना करूँ, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ रहा होगा, इसलिए अगर मैं 15 कमेंट साथ में पढ़ रहा हूँ तो मैं 15 को हे लाइक नहीं कर रहा होता। समझ लो, तो मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। तो भाई कमेंट कर देना। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मैं स्ट्रेच करता हूँ एक बार वीडियो खत्म करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू लेटर। बाय बाय।